एक युवा जंगल मुझे, एक नया, हरा भरा और जीवन से भरा जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। जंगल की हरी हरी शाखाएं और पत्तियां मुझे ऐसे बुलाती हैं, जैसे कोई अपनी उंगलियों से संकेत करके बुलाता हो। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। जंगल के प्रभाव से कवि के शरीर और मन में भी हरियाली, ताजगी और जीवन का संचार होने लगा है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं। कवि की आंखों के सामने जंगल की हरियाली और पेड़ों की छवियां दिखाई देने लगती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। कवि पूरी तरह प्रकृति के वातावरण में डूब गया है। उसे चारों ओर हरियाली और प्रकृति का अनुभव हो रहा है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। कवि के होठों पर प्रकृति और हरियाली से भरा हुआ गीत आने लगता है। मैं नहीं हूँ और कुछ। कवि कहता है कि अब वह अपने अलग अस्तित्व को भूल गया है। बस एक हरा पेड़ हूँ। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह स्वयं भी एक हरा भरा पेड़ बन गया हो। हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। वह अपने आप को चमकदार, सुंदर और हरी पत्तियों से बनी प्रकृति की एक सुंदर रचना मानता है। ओ जंगल युवा। कवि युवा और हरे भरे जंगल को संबोधित करता है। बुलाते हो। कवि कहता है कि जंगल उसे अपनी ओर बुला रहा है। आता हूँ। कवि जंगल के बुलावे को स्वीकार करके उसके पास आने की बात कहता है। एक हरे बसंत में डूबा हुआ। कवि बसंत ऋतु की हरियाली, सुंदरता और आनंद में पूरी तरह डूबा हुआ है। आता हूँ। यहाँ भाव यह है कि कवि प्रकृति और बसंत की हरियाली में पूरी तरह डूबकर जंगल से एकाकार होने की अनुभूति व्यक्त कर रहा है। फूल झड़ता है। फूल झड़ जाता है, अर्थात फूल हमेशा नहीं रहता। फूल शब्द नहीं। लेकिन फूल शब्द नहीं झड़ता, क्योंकि शब्द भाषा में बना रहता है। बच्चा गेंद उछालता है। एक बच्चा गेंद को उछालकर खेलता है। सदियों के पार, बहुत से वर्षों और कई सदियों के बीत जाने के बाद भी लोकती है उसे एक बच्ची। वही गेंद या उसका खेल किसी दूसरी बच्ची के माध्यम से फिर लौट आता है। यानी समय बदल जाता है, बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन जीवन की कुछ क्रियाएं और अनुभव बने रहते हैं। बूढ़ा गाता है एक पद्य। एक बूढ़ा व्यक्ति कोई पद्य कविता गाता है। दोहराता है दूसरा बूढ़ा। फिर कोई दूसरा बूढ़ा उसी पद्य को दोहराता है। भूगोल और इतिहास से परे, देश, स्थान, समय और इतिहास की सीमाओं से भी आगे, किसी दालान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी दालान में बैठकर उस पद्य को दोहराता रहता है। न बच्चा रहेगा। एक दिन वह बच्चा नहीं रहेगा। न बूढ़ा, न ही वह बूढ़ा व्यक्ति रहेगा। न गेंद, न फूल, न दालान। न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा और न दालान ही रहेगा। रहेंगे फिर भी शब्द। फिर भी शब्द बने रहेंगे, वे समाप्त नहीं होंगे। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा ही एक ऐसी चीज है जो समय के साथ समाप्त नहीं होती। वह निरंतर बनी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। भावार्थ, कवि कहना चाहता है कि संसार की सभी वस्तुएं और मनुष्य नश्वर हैं। बच्चा, बूढ़ा, फूल, गेंद और दालान सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शब्द और भाषा अमर रहते हैं, क्योंकि वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। इसलिए कवि ने भाषा को एकमात्र अनंत कहा है।